टेंथ के मैथमेटिक्स में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, AP पार्ट 28 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। इसमें तो प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट हो रहा है पार्ट 28 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रश्नावली 5.3 का पहला हिसाब है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। ये 4 प्रॉब्लम है, चारों प्रॉब्लम समानांतर श्रेणी में है, इसका योग ज्ञात करना है। तो आंसर फर्स्ट, इसमें है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। तो ये चूंकि दिया हुआ है AP है, तो किसी भी AP को प्राप्त करने के लिए हमें 2 ही टर्म चाहिए, पहला पद चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस। A और D का मान ज्ञात है तो AP अनंत पद तक हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कहता है 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या कितना हो गया, n बराबर 10। यानी ये पहला पद हो गया तुमको A1 या A2, B का मान A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 2 5, तो ये हुआ 5, यानी D बराबर हो गया 5। 10 पदों तक का योग, तो इससे पहले वाला पाठ में n पदों का योग क्या कहलाता है, Sn। Sn बराबर होता है 2a प्लस n माइनस 1d पोस्ट n/2। मान लो यहाँ पर हम 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, 10 पद लेना है, तो n का मान हो गया 10, तो n के जगह 10 देंगे। 2 पहला पद हो गया 2, n का मान 10 है, तो 10 माइनस 1, D का मान है 5, तो गुने 5 पोस्ट n का मान हो गया तुमको 10 बटा 2, कितना हो गया देख लो, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुने 5 पोस्ट 10 में 2 से भाग देंगे 5, ये हो गया 4, 9 पंचे 45 गुने 5, 45 से 4 हो गया 49 गुने 5, तो ये हो गया 245। समझा, फार्मूला आधारित है, कोई दम नहीं है। दूसरा AP ये है, पहला पद है -37, दूसरा -33, तीसरा -29। इस तरह का आता है 12 पद का आप योग ज्ञात कीजिए। तो पहला पद हो गया तुमको A1 बराबर -37, A2 दूसरा पद हो गया -33, A3 तीसरा पद हो गया -29। 12 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो 2 तरीका अपना सकते हैं। जैसे D का मान निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस बराबर कोई भी अगला वाला में से पिछला घटा दो, यानी A3 में से A2 घटा देते हैं, या A2 में से A1 घटाओ, बात है बराबर। तो A3 का मान हो गया तीसरा पद -29, फिर माइनस दूसरा पद हो गया तुमको -33, तो -35, 2 चिन्ह एक साथ आता है तो बीच में कोष्ठ, ये हुआ -29 माइनस माइनस प्लस 33। बोलो कितना रिजल्ट आया, 4, यानी D का मान हो गया 4। तो A का मान हो गया -37। n पदों की संख्या को n कहेंगे तो 12 पद है, तो n का मान हो गया तुमको 12। यही 3 ठो चाहिए, 12 पदों का योग। तो n पदों का योग बराबर होता है Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1d पोस्ट n/2। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो 2
ए का मान हो गया कितना -37 प्लस एन का मान हो गया 12। 12 में से 1 गया 11 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना, गुने डी का मान हो गया 4, एन का मान 12। 12 पदों तक निकालना है तो पद की संख्या को एन कहते हैं ना, तो एन 12 होगा ना। एन का मान 12, 12/2, ये कितना हो गया एस, ये एन का मान कितना है 12, तो ये एस 12, यानी ये 12 पदों का योग हो गया। इसमें इतना जो हम लिखे हैं ग्रामा में, तो 12 पदों का योग एस 12 बराबर, ये प्लस माइनस माइनस होगा ना, +2 को गुना करना है -37 से, तो 37 दूनी 74 होगा। लेकिन ये ठीक है ना जी, ए का मान डाले हैं, ए बराबर -37, नहीं ठीक तो है। तो ये हो गया -74। इसके बाद प्लस 11 चौका 44, इतना हो गया गुने 12/2, ये 2 1 2, 2 छक्के 12, यानी इसमें 6 से गुना हो जाएगा। तो बोलो कितना हुआ, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, माइनस में होगा। ये सब तो बतलाने वाली बात रही नहीं। तो -30 गुने 6, तो -180, यानी 12 पदों का योग S 12 बराबर कितना आया -180। ये हुआ तुमको पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसको दूसरी विधि से देखो। पहला पद हो गया A1 बराबर -37, A2 बराबर -33, A3 बराबर -29, इसीलिए D बराबर A2 - A1, A2 दूसरा पद है -33, माइनस पहला पद है -37, तो -37, 2 3 आ गया तो कोष्ट देंगे, तो -33 माइनस माइनस प्लस 37, यानी 4 आया। तो डी का मान देखो 4 आया। ए का मान पहला पद दिया हुआ है, 12 पदों तक का योग निकालना है, तो सीधे 12वां पद हम लोग निकालेंगे, तो इसको A12 सब्सिट लिखेंगे। ये कितना होगा A प्लस 11D, ए का मान -37, 2 और 1 11 गुने डी का मान कितना 4, जो हो गया -37, 11 चौका 44, कितना हुआ बोलो 7 हुआ, प्लस 7 7, तो 12वां पद कितना निकला 7। अब याद करो SN बराबर एक फार्मूला ये भी होता है, पहला पद जोड़ nवां पद कोष्ट n/2, पता है नहीं, ये बतलाए हैं। पहला पद हो गया तुमको -37 प्लस nवां पद, n का मान कितना, तो 12 पद है ना, तो 12/2 होगा नहीं। ये nवां पद तुमको कौन सा निकाले हैं 12वां पद हुआ, ये 7 है, n का मान 12 है, यानी 12वां पद अंतिम पद होता है, अंतिम पद n का मान 12, तो ये 7 है, इसका वैल्यू रखेंगे 7, n का मान 12 पद तक, तो 12/2, समझा इसको। इसमें हो गया तुमको कितना -30, और दूने 12 को 2 से काटेंगे 12 को, तो ये हो गया 6, ये हो गया -180। पहले वाला विधि में इतना आंसर आया था, बोलो तो आया ही था। तो जिस विधि से बनाओ, सीखो दोनों विधि। तीसरा देखो, पहला पद हो गया A1 बराबर 0.6, A2 दूसरा पद हो गया 1.7, तीसरा पद हो गया 2.8, इसीलिए D बराबर
A3 माइनस A2 लिखो या A2 माइनस A1 लिखो, बात है बराबरे। तीसरा है 2.8 माइनस A2 का मान है 1.7। 2 रुपया 80 पैसा में से 1 रुपया 70 पैसा घटाएंगे कितना? 1 रुपया 10 पैसा, 1.1, इसीलिए D बराबर 1.1 होगा। D का मान निकल गया, A का मान निकला हुआ है। N कितना? तो 100 पद तक ज्ञात करना है। पदों की संख्या N बराबर दिया है कितना? तो 100। 1 2 3 मिल गया, तो अब आंसर निकल जाएगा। तो मान लो 100 पदों का योग, तो SN बराबर, फार्मूला पहले लिखना है, N-1D बड़ी कोष्ठ N/2। तो N का मान है 100। अब ये हो गया 100 पदों का योग। 2, A का मान कितना? 0.6 प्लस N हो गया 100। 100 में से 1 घटाएंगे 99 होगा। तो 99 और D का मान है तुमको दिया हुआ 1.1 बड़ी कोष्ठ N का मान है 100। 100 बटा 2 का मतलब 50 हुआ। समझा इसको? अब ये हो गया तुमको 0.6 को 2 से गुना करेंगे 1.2। इसको गुना ऐसे करो, 11 9 99 का 9, हाथ में बचा 9, 11 9 99 9 108, एक अंक के बाद दशमलव। समझ रहे हैं बात को? इसको गुना करेंगे 50 से, तो पहले भीतर में जोड़ ले, तो 2 और 9 11, बच गया 1 1 2 8, 10 का शून्य, यहाँ दशमलव, हाथ में बच गया 1 0। 1 हुआ 1 रुपया 20 पैसा, 108 रुपया 90 पैसा, तो 110 रुपया 10 पैसा हुआ। समझा इसको? गुने 50, तो 1 5 5, 0 को 5 से गुना करेंगे 0, 11 5 55, 1 को 0 बैठा दो, 0.1 अंक पहले, टोटल हो गया 5505। यानी 100 पदों का योग कितना हुआ? 5505। इस विधि में हुआ। अगर मान करके चलो हम लोग प्रथम पद जोड़ अंतिम पद कोष्ठ N/2 के तर्ज पर बनावे तो इतना आना चाहिए। दूसरा फार्मूला जो होता है SN बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद कोष्ठ N/2। तो 100 पदों का योग, N का मान 100, पहला पद हो गया 0.6, N का मान हुआ 100। तो समापद लिखना है निकाल करके, गुने N का मान 100 बटा 2, ये हो गया 0.6 और जोड़ समापद अलग से निकालो। A100 बराबर A प्लस 99D होगा, बोलो। तो A100 समापद, A का मान 0.6 जोड़ 99, D का मान कितना है 1.1। इसको हल करेंगे तो 0.6 और जोड़ 11 9 99, 11 9 99 और 9 108, एक अंक के बाद दशमलव। इसको जोड़ करके कितना हुआ था? पहले कहीं जोड़े थे, तो चलो ये हो गया 9 6 15, 8 1 9, कहीं पर मिस्टेक शायद हो रहा है। जोड़ करके ये 0.6 आया है तुमको A का मान, ठीक है, प्लस 99D, ये भी सही है। D का मान आया 1.1, तो 0.6, इसको गुना किए, ये ठीक है। 11 9 99 बच गया 9, 11 9 99 9 108, एक अंक के बाद दशमलव, तो 9 और 6 15 का 5, हाथ में रह गया 1 8 9, ये 10, 109.5 आया। लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है,
और सॉरी ये 100 का मान निकाले हैं ना, तो 109.5 आया है। पोस्ट ये हो गया कट करके 50। अब इसमें जोड़ो, अब सही आ गया। 5 और 6 11 का 1 हाथ में बच गया 1। 109 में 1 जोड़ेंगे तो 110, यहाँ दशमलव गुने 50। अब गुना करो, वो हो गया 1 पंचे 5, ये 0 11 पचे 55, 1 0 छोड़ रहे हैं तो 1 0 दशमलव यहाँ कट करके 5555 5505। तो इस विधि से भी 100 पदों का योग 5505 ही आया। तो जो विधि समझ में आवे ना, सीखना है दोनों, अब बनाना है किसी एक से नहीं बल्कि दोनों से अभी प्रैक्टिस करना है। चलो देखो ये लास्ट हिसाब को, इसमें 11 पदों तक जोड़ना है। पहला पद कितना हो गया, तो 1/15। दूसरा पद हो गया 1/12, 2 लिखते हैं। तीसरा, चलो तीसरा हो गया 1/10। इसीलिए डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1 होगा। A2 का मान हो गया 1/12 माइनस A1 हो गया 1/15। 15 को 1 से गुना करेंगे 15, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो, ये बतलाए थे ना। तो 15 में से 12 गया 3/180, काटेंगे तो 3 1 3, 60 किया 180 बराबर 1/60। इसीलिए डी बराबर हो गया 1/60। डी का मान प्राप्त हो गया, ए का मान प्राप्त है। एन का मान कितना हुआ, तो 11 पदों तक जोड़ना है, तो एन बराबर 11 प्राप्त हुआ। आप जो विधि अपनाओ, तो एस एन बराबर हो गया तुमको 2a प्लस n माइनस 1d बड़ी कोस्ट n/2। इसको तोड़ेंगे तो 2, ए का मान हो गया 1/15। फिर जोड़ n का मान हो गया कितना, 11। 11 में से 1 या 10 लिख देते हैं डायरेक्ट। डी का मान हो गया 1/60, 1/60। ये सब है बड़ी पोस्ट में, तो इसको बड़ी पोस्ट में देंगे गुने n/2। n का मान 11, तो 11/2 होगा इतना। ये 2 को 1 से गुना करेंगे 2/15 प्लस ये कट गया 0 0 कट गया 1 1 1/6 हो गया। बड़ी कोस्ट गुने 11/2, भीतर में हल करेंगे 6 दूनी 12, जोड़ 15 का 15, 15 छके 90, ठीक है। गुने 11/2, ये हो गया 12 15 27/90 गुने 11/2। कटेगा नहीं, ये 9 से 9 किया 27, 9 को 10, 3/10 गुने 11/2। तो 3 को 11 को गुना करेंगे 33, 10 को 2 को गुना करेंगे 20, तो 33/20 हुआ। कितने पदों का योग, तो n बराबर 11, s 11 बराबर, यानी इस विधि से आया 11 पदों का योग 33/20। दूसरी विधि से देखो, दूसरा विधि में प्रथम पद चाहिए, अंतिम पद चाहिए। अंतिम पद 11 पदों तक यानी 11वां पद चाहिए। तो a 11 बराबर कितना होगा, a प्लस 10d। a कम होता है, a का मान कितना 1/15, 10 गुने d का मान 1/60 कट गया। तो ये हो गया 1/15 जोड़ 1/6, 6 1 6, 15 का 15, 15 छके 90, 21/90 कटेगा, 3 से कटेगा, 7 या 30, 30 या 90, यानी
ये हम लोग निकाले हैं a प्लस 10d का मान निकाले हैं ना जी। 11वां पद अंतिम में कितना हुआ 7/30 हुआ ना बराबर 7/30 यानी अंतिम पद हो गया a11 बराबर 7/30। जब अंतिम पद मालूम हो तो फिर फॉर्मूला इसमें कौन सा चलेगा। अब जैसे 11 पदों का योग निकालना है S11 बराबर पहला पद जोड़ अंतिम पद यानी 11वां पद n/2। पहला पद कितना है 1/15 11वां पद 7/30 गुने n। n का मतलब है 11 पद है तो n बराबर 11/2। ये 30 का 30 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45 450 गुने 11/2 ये हो गया 135 बटा 450 गुने 11/2 कटेगा। ये दोनों कटेगा 5 से काटेंगे तो इधर 90 हुआ 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 27/90 यानी S11 बराबर हुआ 27/90। फिर भी ये 27/90 कटने जा रहा है गुने 11/2। इसको 9 से काटो 9 तिया 27 9 दही 90 तो ये हो गया तुमको 11वां पद हो गया। 3 को 11 से गुना करेंगे 33 और 10 को 2 से गुना करेंगे 20। इस विधि से भी दोनों विधि से देखो समान आंसर आया है जी। इस टाइप का हिसाब तुम लोगों को 2 नंबरिया पूछेगा 2 नंबर वाला अच्छी तरह समझ गया। ठीक है अब अगले वीडियो में